सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का है। माना कि बहुत सारे एग्जामों में काम नहीं आता है, लेकिन जो थोड़ा सा नेशनल लेवल एग्जाम है उनमें ये काम आता है, जिसे शॉर्टकट में पीडीई कहते हैं। तो आज का हेडिंग दिया जाए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या हेडिंग दिया जाए? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नाम क्या है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, आप लोगों ने स्टार्टिंग जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, तो अगर हम लोग जनरली सेंस की बात करें तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की हम लोगों ने बात की तो इसमें दो पार्ट होते हैं हमारे पास। पहला पार्ट होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा पार्ट होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दो पार्ट हमारे पास रहते हैं। ये हम लोगों ने पुराने लेक्चर में पढ़ लिया, मतलब सेकंड सेमेस्टर में। अगर हम लोग स्पेशली ग्रेजुएशन की बात करें तो उसमें हम लोगों ने कहाँ पढ़ लिया है? सेकंड सेमेस्टर में। इनर टाइम में पढ़ेंगे हम लोग फोर्थ सेमेस्टर में। आप याद करिए, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते थे आप लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन और एक होता था डिफरेंशिएशन। तो ऑर्डिनरी बना है डिफरेंशिएशन से और पार्शियल बना है पार्शियल डिफरेंशिएशन से। दोनों में अंतर क्या था? हमारे पास केवल और केवल वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है? वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। जिस तरह से हमने लिखा d2y/dx2 प्लस dy/dx बराबर 0। देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x ही है, तो वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। इस वजह से इसमें क्या नाम दिया गया? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम लोग इन्वॉल्व पार्शियल कोफिशिएंट कितने? 2 या 2 से ज़्यादा। अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं? पार्शियल का। क्या कहा? 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं? पार्शियल का। जिसका सिंबल डी से हटके क्या बन जाता है? डेवर। हमने कहा डेवर 2z/डेवर x2 डेवर 2z/डेवर बाई 2 इक्वल ऑफ द 0। तो क्या पता लगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? 2, x एंड y। इस वजह से यहाँ किसका सिंबल आया है? पार्शियल का। डेवर/डेवर x इज द पार्शियल कोफिशिएंट, डेवर/डेवर y इज द पार्शियल कोफिशिएंट, बट d/dx इज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो सीधा सीधा सा मतलब है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनरी एंड पार्शियल? तो ये क्या बन जाता है अपने आप में? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों में बात समझ में आ गई होगी कि क्या नेचर है। ऑब्जेक्टिव बेस से भी हम समझ सकते हैं एंड सब्जेक्टिव बेस से भी हम लोग समझ सकते हैं। अब हेडिंग हम देंगे सभी बच्चे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको समझाने के बाद पहले डिफरेंशियल इक्वेशन दिया फेयर कॉपी में, फिर ओडीई का नाम दिया, एक एग्जाम्पल दे दिया। अब पीडीई का नाम दिया, एक एग्जाम्पल दे दिया। लेकिन सिलेबस में डिमांड है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब हेडिंग हमने दे दिया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जल्दी से फेयर कॉपी को लेके आइए, उसमें लिखना चालू करिए।
अब हेडिंग देंगे सभी बच्चे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डैश करके एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग INVOL VING एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग partial differential coefficient of a function of two or more TWO2 or two or more independent variables is called the partial differential equation. मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया था। एग्जाम्पल दे देंगे आप सभी, एक नया एग्जाम्पल बना दें। डेबर 2u अपॉन डेबर x2, डेबर 2u अपॉन डेबर y2, डेबर 2u अपॉन डेबर z2 बराबर 0। ये एग्जाम्पल दे दीजिए पार्शियल का, ये एग्जाम्पल दे दीजिए किसका, पार्शियल का। इट इज क्लियर? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो आज की डेट में क्या पता लगा, जो u है उसके पास कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं? 3, x, y, z। u कौन है? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपको बड़ा मन से समझना है। अगर आप पहले लेक्चर से ध्यान से समझते हैं तो आपका टॉपिक अपने आप में टिपिकल नहीं होता है। बाद में एक साथ प्रेशर बना लेंगे, समय खूब है आपके पास। ये वाला जो सिलेबस है आपके पास इन फ्यूचर में नेट JRF वगैरह में, गेट वगैरह में, इन एग्जामों में काम आता है। DRDO वगैरह में, टिफर वगैरह में, इन चीज़ों में सभी जगह पर काम आता है। हायर एजुकेशन में पार्शियल का यूज होता है। तो उसके लिए हमें चाहे नेट का पेपर हो, चाहे हमारे पास गेट का पेपर हो, तो हमें स्टार्टिंग से इन्हीं बातों को समझना होता है। जब हमारी जड़ मजबूत हो जाती है तो हमें किसी भी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर हमारा कहा जाता है इंटरमीडिएट अच्छा हो, तो ये कन्फर्म है कि हमारे बहुत सारे एग्जामों को निकालने में बड़ी आसानी हो जाती है। अगर हमारा 12th अच्छा है तो, अगर हमारा 12th गड़बड़ है तो हमें एग्ज़ाम निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा होती है। अब इसमें आगे बढ़ेंगे हम लोग, दो बातें यहाँ सीखते हैं, ऑर्डर के बारे में और डिग्री के बारे में। वैसे ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में बहुत अच्छा सिखाया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, वही नॉलेज यहाँ पर है। यहाँ ऑर्डर डिग्री का प्रॉब्लम नहीं आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर डिग्री का प्रॉब्लम बहुत सारा बन जाता है। ऑर्डर होता क्या है, जो हमारे पास डेबर होता है, डेबर के ऊपर जो सबसे हायर पावर होगा, डेबर का जो हायर पावर होगा वो कौन होगा, ऑर्डर होगा। एंड उसका जो हायर ऑर्डर वाले का होल पावर होगा, क्या कहा, हायर ऑर्डर वाले का जो होल पावर होगा वो क्या होगा, डिग्री होगा। हायर ऑर्डर वाले का जो होल पावर होगा वो क्या होगा, डिग्री होगा। लेकिन डिग्री निकालने में एक कंडीशन लगती है, अपनी उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेंगे, मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शंस। मतलब उसके अंदर कोई भी रेडिकल, साइन, कॉस, टेन, डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ में कोई भी रेडिकल नाम नहीं आना चाहिए। साइन का, कॉस का, टेन का, लॉग का, ई की पावर का। किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट की होल पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शंस में नहीं होनी चाहिए, 1/2 पावर नहीं होनी चाहिए। इन सब से फ्री होने के बाद जो हायर ऑर्डर का होल पावर होता है, क्या कहा, हायर ऑर्डर का जो होल पावर होता है वो क्या होती है, डिग्री होती है। क्या होती है, डिग्री होती है। तो इसमें पहला रोमन नंबर लिखेंगे। रोमन नंबर क्यों, हेडिंग देंगे ऑर्डर ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे डैश करके। द ऑर्डर ऑफ अ पार्शियल
differential equation is the order of the highest partial differential coefficient which occurs in it अगर वो उसके अंदर प्रेजेंट है तो वो अपने आप में क्या बन जाएगा, ऑर्डर। एग्जाम्पल दे दिया जाए, ये सामने एग्जाम्पल है बेटा, डेबर के ऊपर हायर पावर कितनी है, 2, इस वजह से इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 2 रहेगा। एग्जाम्पल दे दीजिए साथ में, नेक्स्ट लिखेंगे डिग्री ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखें डैश करके, डैश करके लिखेंगे हम लोग सभी। द डिग्री ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन is the power of the highest partial differential coefficient which occurs in it comma after the differential equation has been made free from radical and fractions, तो साफ कहा, अपनी डिफरेंशियल इक्वेशंस को जो पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ रेडिकल या फ्रैक्शंस का अगर काम कर रहा हो कोई फंक्शन, तो उसे हटाने के बाद हायर ऑर्डर का जो होल पावर होगा वो क्या बोला जाएगा, डिग्री। क्या बोला जाएगा, डिग्री। एक एग्जाम्पल तो बनता है, तो यहां से हमने एग्जाम्पल दिया, डेबर 2z अपॉन डेबर x2 टू द होल पावर ऑफ 3 प्लस 2 u स्क्वायर डेबर 2z अपॉन डेबर y2 बराबर का 0। हायर ऑर्डर 2 है, यहां भी 2 है, सही बात है, लेकिन हायर ऑर्डर का होल पावर जो सबसे बड़ा है कितना है, 3। इस वजह से इस वाले इक्वेशन में डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। सेम नेचर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में है, जो पुराने सेमेस्टरों में होता है, जो यहां समझ रहे हैं वहीं डी समझ लेंगे, मतलब ओडी में समझ रहे हैं तो यहां समझ लेंगे। तो कितनी बातें समझ में आ गई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हेडिंग दे दीजिए इसके अंदर, 2 इसमें ऑर्डर की बात आ गई, डिग्री की बात आ गई। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेशन किसका, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हेडिंग आता है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। 2 तरह से होता है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन, फंक्शंस को एलिमिनेट कर कर, दूसरा तरीका
जो कांस्टेंट दिए गए होंगे उनको एलिमिनेट कर कर। तो सबसे पहले हम लोगों ने जवाब दिया लेट हमारे पास कोई न कोई एक फंक्शन है, कैसा, जेड बी अ फंक्शन विद टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y, देन जब z कोई फंक्शन है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में तो कन्फर्म है डेबर z अपॉन डेबर x करेंगे तो उसको बोलेंगे स्मॉल p। हमेशा ध्यान रखना, अब डेबर z अपॉन डेबर y होगा तो क्या बोलेंगे स्मॉल q। डेबर 2z अपॉन डेबर x2 है तो क्या बोलेंगे r। डेबर 2z अपॉन डेबर y2 है तो t। डेबर 2z अपॉन डेबर x डेबर y है या ये दोनों आपस में बराबर होते हैं इस जगह पर, इसे क्या बोलेंगे s। तो दिस इज द सिंबॉलिक ऑफ द p q r s t। ये हमारे पास सिंबॉलिक हो गई। अब यहां से मेरे पास आता है पहला रोमन नंबर, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन eliminating arbitrary constants। ये पहला हेडिंग है हमारे पास। कॉन्स्टेंट्स को भगाकर हमें क्या डेवलप करना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने जवाब दिया यहां पर, लेट अस कंसीडर अ फंक्शन f ऑफ x कॉमा y कॉमा z कॉमा a कॉमा b बराबर 0 वेयर a कॉमा b आर कांस्टेंट। करंट टाइम में हमको ये बात पता लगी कि हमारे पास जो a और b हैं वो हमारे पास क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, पहले x के साथ और फिर y के साथ। तो दो बार हमें क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा। जब हमने पार्शियल डेरिवेटिव किया यहां पर तो आपने बोला पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ फर्स्ट, तो क्या आएगा डेबर f अपॉन डेबर x। भाई y वाला तो हमारे लिए कांस्टेंट का काम करेगा, भाग जाएगा या जीरो हो जाएगा। नहीं, z इज द फंक्शन ऑफ x कॉमा y, तो क्या बनेगा डेबर z अपॉन डेबर f अपॉन डेबर z और डेबर z अपॉन डेबर x। ये याद होगा कि पार्शियल ई में हम लोग कैसे टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का रूल लगाते थे, इक्वल ऑफ द जीरो। a होगा तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो, b होगा तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो। इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग सभी, डेबर एफ अपॉन डेबर एक्स प्लस डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स की वैल्यू क्या आएगी p। ये नेचर है समझाने का केवल, ना कि प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 2 फिर बोला जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y ऑफ फर्स्ट, डेबर एफ अपॉन डेबर y डेबर एफ अपॉन डेबर जेड इक्वल ऑफ द जीरो। क्या लिख सकते हैं, डेबर एफ अपॉन डेबर वाई प्लस क्यू डेबर एफ अपॉन डेबर जेड बराबर इक्वेशन नंबर 3। हो सकता है जब हम लोग सॉल्व कर रहे हों इसे और इसमें कहीं भाई फंक्शन तो एक्स वाई जेड ए बी का है, हो सकता है ए साथ में लगा हुआ हो, किसी के साथ लिखा हुआ पर 2ax, एक्स का पार्शियल करेंगे तो 2a आएगा न कि 2। तो हमें तो किसको भगाना है, a एंड b को। तो हम दोनों इक्वेशन की मदद लेकर a और b को भगाएंगे और a और b को भगाने के बाद जो a और b भागेगा तो उनकी जगह पर क्या आ जाएगा, p एंड q की एंट्री हो जाएगी। तो हमने क्या जवाब दिया,
eliminating small a and small b from first, second and third। पहली इक्वेशन की मदद लेंगे, दूसरी इक्वेशन की मदद लेंगे, तीसरी इक्वेशन की मदद लेंगे। तो यहां से हम किसको भगाएंगे? a कॉमा b को। देन न्यू इक्वेशन इज, देन न्यू फॉर्म इज, स्मॉल एफ है तो सिंबल चेंज होगा, कैपिटल एफ। एक्स की हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, लेकिन ए और बी नहीं होगा। उनकी जगह क्या आ गया होगा? स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू आ गया होगा। मान लिया यहाँ पे भी सॉल्व नहीं हुआ, ए और बी गायब नहीं हुआ। फिर दोबारा से क्या करेंगे? विद रेस्पेक्ट टू एक्स और विद रेस्पेक्ट टू वाई, बट एट ए टाइम दिस इज अ required formation of partial differential equation। एट ए टाइम जो हमारे पास फॉर्मेशन एक ऐसा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसे नोट कर लें, एक छोटा सा प्रॉब्लम करके दिखा दूंगा आपको, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम में यहां कर दे रहा हूं, प्रॉब्लम नंबर 1 क्या बोला गया? फाइंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग स्मॉल a कॉमा स्मॉल b, बाय एलिमिनेटिंग स्मॉल a एंड स्मॉल b फ्रॉम z इक्वल ऑफ द ax प्लस। मेरी तरफ देखो एक मिनट, सॉल्यूशन चालू। आपने बोला गिवन इक्वेशन इज z बराबर ax प्लस, ये हमारे पास इक्वेशन है। यहां a और b कौन है? वेयर a एंड b आर आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स, राइट। क्या करोगे? एक बार x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ फर्स्ट, कितना आएगा? डे बार जेड अपॉन डे बार एक्स। एक्स के फेवर में करेंगे तो ये a आएगा, ये 0 और ये 0। कह सकते हैं स्मॉल p बराबर a। क्यों बच्चा? फिर यहां से आगे बात बनेगी। फिर यहां से जब आप मिला पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई ऑफ फर्स्ट, डे बाय जेड अपॉन डे बाय वाई, कितना? ये 0, ये कितना आया b और ये 0, तो q बराबर का b। आपने कहा एलिमिनेटिंग स्मॉल a एंड स्मॉल b फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो a और b भगा दो इसमें से, तो बाय फर्स्ट a और b की जगह क्या रख दो? a की वैल्यू और b की वैल्यू, तो क्या मिला? z बराबर px प्लस क्यू बाई प्लस पी क्यू। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या? रिक्वायर्ड फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोलो बच्चा लोगों। तो ये तरीका है फॉर्मेशन ऑफ, एक एक्सरसाइज भी हो चुकी है। कल मैं आपको इसमें एक चैप्टर समाप्त करा दूंगा, समय नहीं लगता। अगर आप सीरियसली पढ़ें तो जो आधा घंटे का लेक्चर है, जो 1 घंटे का लेक्चर है उसे आधा घंटे में पढ़ाया जा सकता है, जो आधे घंटे का लेक्चर है उसे 2 घंटे में पढ़ाया जा सकता है। टाइम पास के ऊपर है कि किस तरह हमें टाइम पास करना है। तो सभी की बात समझ में आ गई।
तो अपने चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिएगा। आगे अगर लेक्चर चाहिए आप लोगों को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और रेगुलर आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। तो ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार।